जैसलमेर का रेगिस्तान अपनी यूनिक ब्यूटी और मिस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि थार के इस ड्राई एरिया में अचानक एक जल धारा बहने लगी। मगर सवाल ये है कि रेत के बीच यह पानी कहाँ से आ रहा है? कहीं यह भारतीय सभ्यता की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर तो नहीं, जिसे सदियों पहले गुमशुदा मान लिया गया था, जिसका जिक्र पुराणों और वेदों तक में मिलता है, जो हिमालय से निकलकर राजस्थान और गुजरात होते हुए समुद्र में मिलती थी। मगर जो नदी सदियों पहले विलुप्त हो गई थी, वह आखिर अचानक सामने कैसे आ गई? साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट तक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, मगर वाटर सोर्स और इसका फ्लो अभी तक पहेली बना हुआ है। हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नदी है कौन सी? तो बता दें, ये वही नदी है जिसे ऋग्वेद में माते तमा, नदी तमा, देवी तमा कहा गया है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं ग्रेट रिवर सरस्वती की। बट अगर ये सचमुच सरस्वती नदी का प्रमाण है, तो यह हिस्ट्री एंड जियोग्राफी दोनों के लिए बड़ी खोज होगी। तो आइए डिटेल में जानते हैं। इस पूरी कहानी को जानने से पहले बात करते हैं जैसलमेर की, क्योंकि यह सारा मामला जैसलमेर का है। जैसलमेर यानी राजस्थान का एक ऐसा हिस्सा जो कि पूरी तरह से सूखा हुआ है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि किसान यहाँ पर ज्यादा फसलें तक नहीं उगा सकते। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास इरिगेशन की कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर या तो कम पानी वाली फसलें होती हैं, या फिर ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें पानी की जरूरत नहीं होती, और ये क्रॉप भी केवल और केवल बारिश के पानी पर डिपेंड करती हैं। हालांकि अब हमने टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है, जिससे हम ऐसी जगह पर भी पानी ला सकते हैं जो बिल्कुल सूखी हैं। पता है कैसे? वेल, उसका तरीका है ड्रिल मशीन से ट्यूबवेल बनाकर। एक्चुअल में ट्यूबवेल के जरिए इरिगेशन करना बहुत आसान हो गया है। इनफैक्ट इसकी हेल्प से तो सूखी जगह में भी फसलें उगाई जा रही हैं। मोस्टली किसान अपने खेतों में अच्छी फसलें उगाने के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ कैनाल एरिया में भी ऐसा ही किया जा रहा था। दरअसल ये बात है 28 दिसंबर 2024 की, जब एक किसान ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी इतनी सारी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए खुद का ट्यूबवेल सिस्टम लगवा लूं। बस फिर क्या था, इस सोच के साथ उसने ड्रिल का काम शुरू करवाया। मगर अफसोस, 600 मीटर तक ड्रिल करवाने के बावजूद पानी ऊपर नहीं आया। यह देखकर हर कोई परेशान हो गया। ड्रिल वाले भी कहने लगे, भाई लगता है यहाँ पर पानी है ही नहीं, क्योंकि इतनी गहराई में तो आसपास के सभी इलाकों में पानी आ जाता है। आपको यह ड्रिलिंग बंद कर देनी चाहिए। लेकिन उसने सोचा कि जब हमने यहाँ तक कर लिया है तो थोड़ा और ड्रिल कर लेते हैं, शायद पानी ऊपर आ जाए। बस इस एक उम्मीद के साथ यह किसान अपने ट्यूबवेल सिस्टम के काम को फिर से शुरू करवाता है, और देखते ही देखते खुदाई 850 मीटर तक चली जाती है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। इस ड्रिल के बाद केवल पानी ऊपर नहीं आया, बल्कि पानी का मानो एक समुंदर सा फट गया, जिससे चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। यही नहीं, इस गड्ढे से निकलने वाले पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जल्द ही वह 4-5 फीट ऊपर तक बहने लगा था। और इतना ही नहीं, इस इरप्शन में पानी के साथ साथ कुछ गैसों का भी रिसाव हो रहा था। पानी की एक इतनी तेज धार निकल रही थी कि इसने रास्ते में आने वाली मशीन को भी अपने अंदर समा लिया, और लगभग 5 फीट तक पानी भर गया। आसपास की सभी जमीन पूरी तरह से पानी में डूब गई। इनफैक्ट आसपास जो जीरे की फसल लगी हुई थी, वो भी पूरी तरह से तबाह हो गई। खुदाई के दौरान निकलने वाले इस पानी के प्रोसेस यह कोई घंटे या एक दिन के लिए नहीं था, बल्कि यह लगातार 3 दिनों तक ऐसे ही निकलता रहा। बताया जा रहा है कि 48 घंटे तक तो इसकी स्पीड भी कम नहीं हुई थी। इसके बाद यह धीमा धीमा होकर रुकना शुरू हुआ। जब इस वाटर इरप्शन की खबर गांव से शहर में फैली, तो आसपास की न्यूज मीडिया यहां पर जमा हो गई। इनफैक्ट नौबत वहां तक पहुंच गई कि जियोग्राफर्स को यहां पर आकर रिसर्च करनी पड़ी कि आखिर जमीन में से पानी आ रहा है तो कहां से आ रहा है, और इसके कारण क्या है। यह अचानक से इरप्शन क्यों हो गया, वो भी एक ऐसे इलाके में जहां पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। यही वो टाइम था जिससे बहुत सारे लोग कहने लगे कि यह प्राचीन सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो चुकी है। मगर जियोग्राफर्स ने जब यहाँ पर आकर रिसर्च की, तो ही इसके पीछे का सही कारण हमें पता चल पाया है, जबकि उससे पहले गांव के कुछ लोग इस घटना को एक अजूबा मान रहे थे। तो वहीं हिस्टोरियंस इसे एंशिएंट रिवर सरस्वती का पानी बता रहा था। जितने लोग उतनी ही तरह तरह की बातें इसके बारे में बनने लगी। वैसे यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि सरस्वती रिवर के बारे में बात करना वाकई लॉजिकल है। पता है क्यों? क्योंकि एंशिएंट टाइम में यह नदी राजस्थान में बहती थी। बट इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि इस पूरी घटना को लेकर जियोग्राफर्स का क्या मानना है। दरअसल यहाँ पर आकर रिसर्च कर रहे सीनियर ग्राउंड वाटर साइंटिस्ट और राजस्थान ग्राउंड वाटर बोर्ड के इंचार्ज डॉक्टर नारायण दास इनखिया के लीडरशिप में रिसर्चर्स की एक टीम यहाँ पर पहुंची, और उन्होंने रिसर्च किया और बताया कि जमीन में 850 फीट तक खुदाई करने से चट्टानें टूट जाती हैं।
और उसके नीचे जो पानी जमा रहता है वह फूट पड़ता है। ये क्ले की चट्टानें हैं जिनके ऊपर की परत काफी मजबूत होती है, लेकिन जैसे ही यह परत टूट जाती है तो पानी बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ जमीन पर आने लगता है। वैसे आज लोग भले ही राजस्थान में होने वाली इस घटना से हैरान और परेशान हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं है कि किसी ड्राइड जोन में इस तरह से वाटर फाउंटेन्स के रूप में निकल पड़ा है। इनखिया जी का कहना है कि आज से 15 साल पहले नाचना के जालूवाला में भी इस तरह की ही घटना हुई थी। तब भी ड्रिलिंग के दौरान पानी हाई इंटेंसिटी के साथ बाहर आया था। हालांकि इसके बारे में भी काफी रिसर्च की गई थी। तब पता लगाया गया था कि यह चट्टानों के टूटने से भी होता है। आज से लगभग 4 डिकेड पहले ही इस तरह की सेम इंसिडेंट पर रिसर्च की जा चुकी है। दरअसल सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी के 2 सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर विनोद शंकर और डॉक्टर सुरेश कुमार ने 1982 में इस तरह की घटना को कवर करके एक रिसर्च पेपर बनाया था, जिसमें मोहनगढ़ इलाके में अर्थ वाटर लेवल काफी कम पाया गया। मगर इस रिसर्च पेपर में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली थ्योरी सामने आई है, जिसमें सुरेश कुमार ने बताया है कि राजस्थान के उन इलाकों में जहां पर बारिश केवल 250 मिलीमीटर तक होती है, जहां हेलोक्सिलोन सैलिकोर्निकम नाम की कुछ अलग तरह की कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कुछ खास जगह पर तो ये झाड़ियां बहुत ज्यादा पाई गई हैं और कुछ जगह पर बिल्कुल भी नहीं है। मगर जब इन झाड़ियों को खोदकर देखा गया तो इनकी जड़ जमीन में लगभग 5 मीटर से भी ज्यादा गहराई पर मिली, जबकि बारिश का पानी तो केवल 3 या 4 फीट तक ही जमीन में जा पाता है। यानी कि मतलब साफ है, इन झाड़ियों की जड़ों को पानी जियोलॉजिकल सोर्सेज से मिल रहा है, यानी कि जमीन के अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा मौजूद है जो पानी इनकी जड़ों तक पहुंच रहा है। मगर सवाल ये है कि यह पानी आखिर आ कहां से रहा है, वो भी बताएंगे, बट इससे पहले ये जानना जरूरी है कि यह हेलोक्सिलोन सैलिकोर्निकम क्या है। दरअसल यह थार में पाए जाने वाला एक बहुत ही कॉमन सा प्लांट है। यह रेगिस्तान का वही पौधा है जिसे खाकर ऊंट अपना गुजारा करते हैं। यह झाड़ियां जैसा दिखने वाला प्लांट बिल्कुल सूखा होता है और राजस्थान, गुजरात और हरियाणा एरिड जोन में पाया जाता है। यह पौधा ऐसी जगह पर उगता है जहां पर सूखा होता है और पोषण की कमी होती है। वैसे तो यह प्लांट खारी और कम फर्टिलाइजर वाली मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। इसकी सबसे लंबी और गहरी जड़ों को 16 फीट गहराई से निकाला गया है। इस प्लांट के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डॉक्टर सुरेश कुमार ने इसे मिस्टीरियस रिवर सरस्वती से जोड़कर देखा है। उनका मानना है कि हमारे पुराणों में जो पवित्र नदी सरस्वती बताई गई है, शायद ये वही इलाका है जहां पर यह हेलोक्सिलोन सैलिकोर्निकम होता है, क्योंकि इससे कुछ दूर यानी कि वह इलाका जहां पर कभी पहले सरस्वती नदी नहीं थी, वहां पर यह प्लांट भी नहीं मिलता है। ये वही नदी है जिसे ऋग्वेद में नदीतमा यानी नदियों की माँ और पवित्र नदी कहा गया है। महाभारत में भी इस नदी का जिक्र सुनने को मिलता है। इनफैक्ट मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में भी सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट और जियोग्राफिकल स्टडी के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के हिस्सों से होकर बहती थी, लेकिन अब वह विलुप्त हो चुकी है, जिसके पीछे बहुत सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि पुराणों में बताई गई सरस्वती नदी एक्चुअल में इंडियन पेनिनसुला की कौन सी स्टेट से होकर गुजरती थी। दरअसल एंशिएंट टाइम की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। हमारे ऋग्वेद में सप्त सिंधव का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब होता है 7 नदियों का क्षेत्र। इन 7 नदियों में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सरस्वती आती थी। मगर आज के समय में ये केवल 6 नदियां ही रह गई हैं और 7वीं रिवर सरस्वती गायब हो गई है। एंशिएंट टाइम में जब सरस्वती नदी बहती थी तो वह अरब सागर में अपना पानी छोड़ती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ इंडियन पेनिनसुला में कुछ ऐसे बदलाव आए जिससे ये पूरी नदी ही कहीं गुम हो गई। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन पेनिनसुला में एक माउंटेन रेंज है जिसे अरावली माउंटेन रेंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माउंटेन का होना और सरस्वती का गुजरना दोनों ही एक दूसरे के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे थे। जैसे जैसे अरावली पर्वत का विस्तार बढ़ता गया, इस नदी ने अपना मेन कोर्स डाइवर्ट कर लिया और धीरे धीरे यह डिसअपियर होती चली गई। सरस्वती नदी के डिसअपियर होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि यमुना सरस्वती की मेन सहायक नदी थी। इससे ज्यादा पानी यमुना से मिलता था, लेकिन अरावली पर्वत के आ जाने से यमुना गंगा की तरफ डाइवर्ट हो गई। अब क्योंकि यमुना सरस्वती की सबसे मेन सहायक नदी थी, इसलिए यमुना के चले जाने से सरस्वती नदी को पानी मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से यह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकी और धरती में ही कहीं समा गई। यानी कि आप कह सकते हैं कि राजस्थान के मेहरगढ़ इलाके में जो अजीबोगरीब घटना हुई है और लोग इसका रीजन सरस्वती नदी को बता रहे हैं, वह कहना गलत तो नहीं है, मगर हाँ पूरी तरह से सही भी नहीं है। हालांकि रिसर्च सब कुछ क्लियर कर चुकी है, लेकिन लोगों का जो विश्वास है वो अभी भी यही बना हुआ है कि यह सरस्वती नदी का ही पानी है, जो कि बहुत पवित्र है।
वैसे चाहे जो भी हो, मगर राजस्थान के जैसलमेर में जो पानी निकला है उसे सरस्वती नदी से जोड़ने पर साइंटिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस के बीच अभी भी डिसएग्रीमेंट बना हुआ है। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? तो चलो अब इसे डिटेल में समझते हैं। वेल, अगर बात की जाए इसे सरस्वती नदी मानने की, तो इसे सरस्वती मानने के कई कारण हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि जियोलॉजिकल स्टडीज से पता चलता है कि सरस्वती नदी का एंशिएंट वे जैसलमेर के आसपास से ही गुजरता था, इसलिए यहाँ अचानक से पानी का मिलना इस एरिया में नदी के रिमेन्स का सिग्नल हो सकता है। इसके अलावा जल की गहराई भी इसकी ओर इशारा करती है, क्योंकि यह पानी बहुत गहराई से मिला है, जो एंशिएंट अंडरग्राउंड वाटर सोर्स का पार्ट हो सकता है। साथ ही हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मौजूद है। दरअसल इस एरिया में एंशिएंट सिविलाइजेशन के निशान भी मिले हैं, जो सरस्वती नदी के किनारे बसे होने के प्रमाण हो सकते हैं। ये तो हुए सरस्वती नदी मानने के रीजन, मगर हमारे पास इसे सरस्वती न मानने के भी कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहले आती है जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दरअसल जैसलमेर की जियोग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी ऐसी है कि ये मॉडर्न वाटर सोर्सेस या दूसरी स्मॉल रिवर्स के रिफिल का परिणाम हो सकता है, सरस्वती नदी का नहीं। साथ ही यहाँ साइंस एंड एविडेंस की कमी भी है। दरअसल वर्तमान में कोई सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये साबित कर सके कि यह पानी सरस्वती से ही रिलेटेड है। इसके अलावा इसे लोकल वाटर सोर्स भी माना जा रहा है। एक्चुअल में यह पानी अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस या जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के कारण भी हो सकता है, जो सरस्वती नदी से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। और हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस भी उसे सरस्वती नदी नहीं मानता। पता है क्यों? वेल, जब रिवर स्ट्रीम पानी की केमिकल कंपोजिशन और इसके रास्ते का डिटेल्ड एनालिसिस किया गया, तो उसने भी अभी तक सरस्वती से जुड़ाव की कंफर्मेशन नहीं की है। इसके अलावा जैसलमेर के नीचे से निकले पानी का स्वाद खारा है, जो इसे नदी नहीं मानने का स्ट्रॉन्ग रीजन है। वैसे इसके खारे होने के भी कई कारण हैं कि यह पानी अंडरग्राउंड लेवल पर बहुत लंबे समय से जमा हुआ है, जिसके कारण इसमें मिनरल्स का डिसोल्यूशन ज्यादा हो गया है। वैसे आपको तो पता ही होगा, यूजुअली भी रेगिस्तानी इलाकों में अंडरग्राउंड वाटर सैलाइन पाया जाता है। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म कलेक्शन होता रहता है। एक्चुअली पानी के लंबे समय तक अंडरग्राउंड रहने के कारण मिनरल्स एंड साल्ट्स घुलकर उसकी क्वालिटी को सैलाइन बना देते हैं। साथ ही रेगिस्तानी मिट्टी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअल में जैसलमेर जैसे इलाकों की मिट्टी में मिनरल्स एंड साल्ट्स ज्यादा अमाउंट में होते हैं, जो पानी को खारा बना देते हैं। और यहाँ बारिश की कमी भी है। सब जानते हैं कि इस एरिया में बारिश बहुत कम होती है, जिससे पानी की नेचुरल क्लींजिंग नहीं हो पाती। इसलिए यह खारा पानी सरस्वती नदी का नहीं हो सकता, क्योंकि सरस्वती को पवित्र और मीठे पानी की नदी माना जाता था। इन शॉर्ट यही कहा जा सकता है, जब तक साइंटिफिक एंड हिस्टोरिकल एविडेंस स्पष्ट नहीं हो जाते, इसे सरस्वती मानना या ना मानना टॉपिक ऑफ कंटेंशन बना रहेगा। यानी कि प्रेजेंट में यह कहना मुश्किल है कि यह पानी सरस्वती नदी का हिस्सा है या किसी अदर जियोलॉजिक प्रोसेसेस का ही रिजल्ट है। मगर इस पर ग्राउंड वाटर साइंटिस्ट नारायण दास का कहना है कि अभी जो जलधारा फूटी है वो पानी 360 मीटर से भी अधिक नीचे से आया है, जबकि सरस्वती नदी की धारा सिर्फ 60 मीटर नीचे तक ही मानी जाती है। हालांकि अभी साइंटिस्ट्स और माइनिंग एक्सपर्ट की रिसर्च जारी है। वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह पानी सरस्वती नदी का है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। इसलिए अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि सरस्वती नदी जमीन के नीचे नहीं है। लेकिन हाँ, इसे ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एक फेनोमिना से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसे आर्टिशियन बेसिन के नाम से जाना जाता है। आर्टिशियन बेसिन की बात की जाए तो आर्टिशियन बेसिन एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जहाँ रॉक्स की परतों के बीच पानी दबाव में जमा होता है। इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि जमीन के नीचे कई लेयर्स होती हैं, जिसमें कुछ हार्ड होती हैं तो कुछ इम्परमिएबल जो पानी को नीचे जाने से रोकती हैं, और कुछ पोरस होती हैं जो पानी को वहीं सोख सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन में लेयर्स के नीचे आखिर पानी आता कहां से है। तो बता दें कि जब बारिश होती है या फिर बर्फ पिघलती है तो यह पानी धीरे धीरे रिस कर रॉक्स के नीचे जमा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही पानी पोरस लेयर्स में जमा होने के लिए इम्परमिएबल लेयर्स के बीच फंसता है तो यह पहाड़ या फिर ऊंचे इलाकों से नीचे वाले एरिया की तरफ बहने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक इस पानी पर कोई एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर नहीं लगाया जाता, या अपनी जगह से मूव नहीं कर पाता। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के पानी को निकालने के लिए ड्रिल की हेल्प से कुआं खोदा जाता है, जो यह नेचुरली बिना पंप के ऊपर की ओर बहने लगता है। यह प्रोसेस प्रेशर और ग्रेविटी के कारण होती है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट आर्टिशियन बेसिन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस मेथड से निकला पानी उन एरियाज में बहुत यूजफुल होता है जहाँ पर सरफेस पर वाटर है ही नहीं, जैसे कि डेजर्ट एरिया। सिंपल वर्ड्स में कहें तो आर्टिशियन बेसिन ऐसा नेचुरल वाटर सोर्सेस है जो जियोलॉजिकल प्रेशर के कारण खुद पानी निकालने की क्षमता रखता है।
अब अगर इस फिनोमिना को राजस्थान के मोहनगढ़ नहर क्षेत्र से होने वाली फिनोमिना से रिलेट करके देखें तो यह 100% सटीक बैठता है, क्योंकि वहां पर भी ड्रिल की जा रही थी। हो सकता है कि उसके नीचे आर्टिशियन बेसिन हो, जिस पर प्रेशर पड़ने की वजह से पानी बाहर आ गया है। वैसे आपका इसके बारे में क्या मानना है? क्या वाकई इस पानी के नीचे छुपा राज आर्टिशियन बेसिन है, या फिर इस जमीन के नीचे आज भी सरस्वती नदी मौजूद है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।